75वें गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विभागीय अधिकारियों ने आज परेड ग्राउंड पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गौरतलब है कि देवभूमि उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे। समारोह में इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे। ध्वजारोहण कर राज्यपाल परेड की सलामी लेंगे। परेड के बाद स्कूली बच्चों के कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली विकसित उत्तराखंड की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के एस चौहान ने विभागीय झांकियों की जानकारी दी कि किस तरह से विकसित उत्तराखंड की थीम पर सूचना विभाग ने झांकी तैयार की है, जिसमें अलग अलग सेक्टर पर फोकस किया गया है, जिसको झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाली मुख्य समारोह में इस बार सूचना विभाग की भी झांकी के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को भी दर्शाया गया है। साथ साथ तमाम विकास की योजनाओं को भी सूचना विभाग ने इस झांकी में प्रमुखता से प्रदर्शित किया। उत्तराखंड सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि स्थानीय उत्पादों और प्रदेश में अब तक किस तरह से विकास हुए हैं, उनको इस झांकी में दर्शाया गया है। उत्तराखंड में इस समय केंद्रीय योजनाओं के तहत चल रहे मुख्य निर्माण कार्यों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदेश के सीमांत गांव को देश का पहला गांव घोषित करना हो, इन सभी पहलुओं को काफी महत्व दिया गया है। विकसित उत्तराखंड के स्वरूप की झलक झांकी के जरिए प्रदर्शित की जाएगी। क्योंकि देखने में तो बहुत कुछ नजर आ रहा है इस बार की। नहीं, हमने दिखाने की कोशिश भी यही की है कि विकास के साथ साथ अपनी विरासत को हम कैसे संभालें और उत्तराखंड की जो हमारी विविध सांस्कृतिक विविधता है उसको भी कैसे संजोएं, वो दिखने का हमने इसमें प्रयास किया। हाल वेदर रोड है, इसमें आप देखेंगे रेल कनेक्टिविटी है, रोपवे की कनेक्टिविटी है, आपकी जो हमारी स्थानीय वनस्पतियाँ हैं और पारंपरिक परिधान में मातृशक्ति का भी हमने दिखाया हुआ है। होम स्टे है, तो कुल मिला करके उत्तराखंड को हमने समेटने का प्रयास किया है कि विकास के साथ साथ विरासत को भी हम संजोने में अपना प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड में एक अद्भुत उसका उदाहरण भी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ एक गीत और संगीत का भी हमने स्थानीय भाषा में एक कंपोजिशन किया हुआ है, जो एक तरह से हमारी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेगा, वर्तमान पीढ़ी को भी जागरूक करेगा और सरकार जो प्रयास कर रही है विकास की दिशा में वो भी दिखाने के लिए ये पर्याप्त है। सर, जिस तरह से झांकी का प्रदर्शन होना, किस तरह की तैयारी है, कौन कौन से मुख्य आकर्षण रहने वाले हैं और किन पहलों पर आप फोकस कर रहे हैं? इस बार गणतंत्र दिवस की परेड जो देहरादून परेड ग्राउंड में होगी, उसमें सूचना विभाग की झांकी भी विकसित उत्तराखंड थीम पर आधारित है। और इस झांकी में हमने प्रयास किया है कि जो उत्तराखंड में विकास के कार्य हो रहे हैं उन सभी को इसमें दिखाया जाए। जो झांकी का प्रथम भाग है उसमें हम लोगों ने उत्तराखंड की जो महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पर्यटकों का स्वागत करते हुए दिखाया गया। इसके अलावा जो मिलेट्स है उसको दिखाया गया है और झांकी का जो मध्य भाग है उसमें उत्तराखंड के होम स्टे, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है, उस होम स्टे को दिखाया गया। और झांकी का जो पृष्ठ भाग है उसमें हम लोगों ने ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और एप्पन आर्ट और माणा गांव के अतिरिक्त रोपवे वगैरह, तो जो भी विकास के उत्तराखंड में बहुत अधिक जिसमें काम हो रहा है उसको इस झांकी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया।